नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह और WDA सोल्जर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जितने भी आर्मी सोल्जर्स के आपके एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एक टॉपिक है आपके जीएस का। हालांकि जीएस उसमें जितने भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपके बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ से, और उनमें याद करना या पढ़ना सिर्फ एक बार अगर आप उसको देखोगे, रीड कर लोगे, वहाँ पर जैसे ही आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शंस आएंगे सारे के सारे आप वहाँ पर आंसर सही कर दोगे। तो एक जीएस का टॉपिक आपका इसमें है अवार्ड एंड ऑनर, जो कि आपने जितने भी सोल्जर ग्रेड के एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे के सारे आपके सिलेबस में बिल्कुल एग्जैक्टली यही टर्म लिखा हुआ है, पुरस्कार एवं सम्मान। दैट मीन्स कि अवार्ड एंड ऑनर के बारे में जो है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। नोबेल प्राइज की जो स्थापना है वो स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल वही है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है यहाँ से, ठीक है। और स्थापना इसके किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। घोषणा जो है इसकी अक्टूबर में करते हैं और 10 दिसंबर को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। मैक्सिमम 3 लोगों की शेयरिंग हो सकती है इस अवार्ड में। किसमें? नोबेल प्राइज में, ठीक है। अब देखो, मैं इसके क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं। इसमें मैं ऐसे कुछ चीजों के बारे में या शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इजीली जो है ये लर्न हो जाएंगी, और आपके एग्जाम में जैसे जैसे उससे सवाल बनते जाएंगे आप लोग फटाफट उन सवालों को करते चले जाएंगे। तो इसके क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप याद रखोगे SSPRMA, ठीक है। मतलब SS परमा आप याद रखोगे। यहाँ पर SS यहाँ हो गया आपका साहित्य, शांति, फिजिक्स मतलब भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, मेडिकल मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इतने क्षेत्र में ये जो है वो दिए जाते हैं, जिनमें से ये जो 5 पहले के आपके दिए हुए हैं ये स्टार्टिंग से दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का जो है ये बाद में जोड़ा गया उसमें। तो आपको याद रखना है कि कितने चीजें में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। साहित्य क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ये दिए जाते हैं। अब हम आपसे ये बताएंगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे पहले मैडम क्यूरी का नाम आप याद रखोगे। उसमें से आपके ऑप्शंस आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने 2 बार अवार्ड अचीव नहीं किया है, ठीक है। तो आपको अगर ये 4 ऑप्शंस याद होंगे तो आप फटाफट देख लोगे कि इन चारों के अलावा उसमें कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से नहीं है। नेक्स्ट आप याद रखोगे लिनस पॉलिंग जो है, अगला जॉन बर्डीन, और अगला है यहाँ पर फ्रेडरिक सिंगर। तो इन 4 लोग हुई हैं जिनको नोबेल पुरस्कार जो 2 बार मिला हुआ है। अब हम जो है ना वो नोबेल पुरस्कार की जो ट्रिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक आसान सी ट्रिक यहाँ याद रखोगे। कौन सी ट्रिक? रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, ठीक है। एक बार पढ़ोगे तुरंत आ जाएगा, ये कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पे आप याद रखोगे रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रवि ये हो गया आपको रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले भारतीय और एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए, ठीक है। उसके बाद सर से आप याद रखोगे यहाँ पर सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ था सम्मान। हाथ से याद रखोगे हरगोविंद खुराना, इनको मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र में जो है आनुवंशिक कोड का पता लगाने के बारे में दिया गया था हरगोविंद खुराना को। अगला आप याद रखोगे मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला याद रखोगे सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है। आम से याद रखोगे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन है पहले भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के बारे में जो है वो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आर्मी जीडी से यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके बनते हैं। ना से आप याद रखोगे VS नायपॉल, तो नायपॉल है तो यहाँ से ना से आप नायपॉल याद रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से V से याद रखोगे वेंकटरमन रामकृष्ण, तो ये आप याद रखोगे। और K से जो है वो कैलाश सत्यार्थी को याद रखोगे जिनको 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों पे जो है वो काम करने के लिए। तो ये है इसके ट्रिक, कितने भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से अब तक नवाजा जा चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार की बात करते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? ये कथा और साहित्य क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। आपको इतना याद रखना है, यहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
इसमें कौन कौन से लोगों को दिया गया है जो भारतीय है यहाँ पे, तो ट्रिक हम इसमें एक मैंने आपको लिखा हुआ है। कौन सी ट्रिक? सलमान की राय ने किरण और अरविंद को न्याय दिलाया, है ना, आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है स्क्रीन पे। सलमान की राय ने किरण और अरविंद को न्याय दिलाया, सिंपल सी लाइन है, याद हो सकती है आराम से। ये सलमान से यहाँ याद रखोगे सलमान रुश्दी, ठीक है, राय से अरुंधति राय, किरण से किरण देसाई आप याद रखोगे, अरविंद अडीगा, और न्याय से याद रखोगे नायपॉल, ठीक है। तो इतने लोग हैं जिनको मानबुकर पुरस्कार दिया गया है भारतीयों में। अगला हम बात करते हैं, जैसे कुछ अवार्ड और हैं, तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके जिससे सोल्जर ग्रेड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन मैंने लिख रखी है, उसको पहले रीड करता हूँ, फिर उसका मतलब बताता हूँ कि कैसे आप उनको याद करोगे। हमने कहा बोर की कृषि, अर्जुन का खेल, दादा की फिल्म, ग्रेसी का संगीत, कवि विज्ञान, ज्ञान साहित्य को दे गए, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन है, बोर की कृषि, अर्जुन का खेल हो गया, दादा की फिल्म, ग्रेसी की संगीत, कवि विज्ञान, ज्ञान साहित्य को दे गए, ठीक है। आपको इतना याद रखना। अब देखो बोर की कृषि से हो गया कि बोरलॉग जो है वो कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है उसमें मिलता है ये, ठीक है। ये नॉर्मल बोरलॉग वही है, ठीक है। अगला बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार आप लोगों ने देखा है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। दादा की फिल्म का मतलब ये हुआ कि जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है, ठीक है, दादा साहब फाल्के, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पर तो ग्रेसी की संगीत, मतलब जो आपका ग्रेमी अवार्ड होता है या ग्रेमी पुरस्कार होता है वो आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कवि विज्ञान का मतलब ये कि जो कलिंग पुरस्कार होता है, ठीक है, कलिंग पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, तो यहां से आप याद रखोगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आया ज्ञान साहित्य, इसका मतलब क्या कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है आपका, ठीक है, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके, बोर की कृषि, अर्जुन का खेल, दादा की फिल्म, ग्रेसी की संगीत, कवि विज्ञान, ज्ञान साहित्य को दे गए, बोरलॉग कृषि से संबंधित है, अर्जुन अवार्ड खेलकूद से संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले पुरस्कार के बारे में हम बात करते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिलीपीन सरकार द्वारा उनके राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। याद रखना इसमें कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके जीडी एग्जामिनेशन में बनता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। 1958 में सबसे पहले ये विनोबा भावे को दिया गया था, ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना। अगला हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है भारतीय साहित्य के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। इसके मिलता क्या है? 11 लाख रुपए इसमें, और बागदेवी की प्रतिमा, ये सवाल बनता है यहां से, बागदेवी की प्रतिमा किस अवार्ड में मिलती है, ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो शंकर कुरूप को मिला था जो मलयालम साहित्य के हैं, ठीक है। पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो आशा पूर्णा देवी जी थी। पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें इतना याद रखना है। अगले पुरस्कार की हम बात करें जो कि है पुलित्जर पुरस्कार, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पत्रकारिता साहित्य एवं संगीत में दिया जाने वाला पुरस्कार है ये, बस इसमें इतना याद रखना, पूछ लेगा कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सी गवर्नमेंट देती है, तो ये आपको पता हो गया। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स के बारे में बताता हूँ जिनका स्पेसिफिक रिलेशन पूछ लिया जाता है कि ये इस अवार्ड या इस पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है।
तो अगर फिल्म जगत की हम बात करें तो इसमें 2 अवार्ड होते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, टेलीविजन के लिए एमी अवार्ड। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना, फिल्म जगत के लिए संगीत और टेलीविजन में ग्रैमी और एमी अवार्ड। विज्ञान के क्षेत्र में 2 अवार्ड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहला कलिंग पुरस्कार, दूसरा भटनागर पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में 2 पुरस्कार, पहला अर्जुन पुरस्कार और दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अब जो है यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके एग्जाम में, जो कि है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो है वो पहला पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो होता है वो विश्व का सर्वोच्च संरक्षण पुरस्कार है, ठीक है। मतलब विश्व का सबसे ज्यादा जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे गोल्डन पांडा पुरस्कार कहते हैं। अगला इसमें होता है टायलर पुरस्कार। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका अवार्ड बनता है वो होता है भारत रत्न, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, भारत रत्न के बारे में। ये कुछ राष्ट्रीय सेवाएं होती हैं जिनके लिए दिया जाता है, जैसे कि कला हो गया आपका, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और खेल हो गया। इन 4 क्षेत्रों में जो असहनीय योगदान के लिए जो होता है वो मिलता है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो इसको आर्ट, ये आपका हो जाएगा लिटरेचर, ये हो जाएगा आपका साइंस और ये हो जाएगा आपका स्पोर्ट। तो इन क्षेत्रों में जो है वो भारत रत्न दिया जाता है। एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न, मतलब कि मैक्सिमम जो नंबर है देने वाली 1 ईयर की वो है 3 लोगों की बस, ठीक है। अब इसमें कुछ वन लाइनर है जो आपको याद रखने हैं कि पहले व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके साथ भी 3 लोगों को दिया गया था पुरस्कार, लेकिन आपको याद इसमें किसका नाम करना है, एग्जाम में आपका यही पूछा जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सबसे पहले संगीतकार कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, वो थे MS सुब्बलक्ष्मी, इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड। पहली महिला इंदिरा गांधी थी, इनको मिला, ठीक है। और पहले खिलाड़ी जो है वो हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। अब यहाँ पर भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति की बात करें कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न जो है वो मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको याद रखोगे तो फिर सारी चीजें बड़ी इजीली आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। यहाँ से ट्रिक ये है, राधा जाकर गिरी राजू की कलम पर, ठीक है। ट्रिक एक 1 लाइनर है, बहुत इजी सा है। कौन सा, राधा जाकर गिरी राजू की कलम पर। राधा से हो गया राधा कृष्णन हो गया आपका, जाकर यहाँ से हो गया जाकिर हुसैन, ठीक है। गिरी से हो गया आपका PV गिरी, राजू से हो गया आपका राजेंद्र प्रसाद और कलम से हो गया अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ से अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो आप कहोगे राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, PV गिरी, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कि जो भारत रत्न होता है वो आर्टिकल 18(1) के अनुसार जो होता है, इसमें आगे पीछे जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। ये आपको एक इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। ऐसे कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेगा, ऐसे कौन से विदेशी है या थे जिनको जो है भारत रत्न मिला है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको 1987 में मिला, ठीक है। और नेल्सन मंडेला जो है इनको 1990 में मिला। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है कि ऐसे कौन से विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला। तो पहला खान अब्दुल गफ्फार का 1987 में मिला, दूसरा नेल्सन मंडेला